ई लाइफ स्टडी सामान्य ज्ञान की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के ऐसे प्रश्न जो कि आपके आने वाले विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, जहांगीर कांगड़ा किस वर्ष आया था? तो देखिए, जहांगीर कांगड़ा आया था 1622 ईस्वी में। सीधा स्टैटिक जीके का प्रश्न है, आपने याद रखना है। कांगड़ा के बारे में आपको बता दें, कांगड़ा को प्राचीन भारत के लिए हम बात करें तो त्रिगर्त के नाम से जाना जाता था और कांगड़ा काफ़ी ऐतिहासिक जगह रही है और वर्तमान समय में भी हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला है कांगड़ा। सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ से हमारी विधानसभा की है, 15 सीट यहीं से निकल के आती है। और त्रिगर्त के साथ में एक और बात आपको याद रखनी होगी, कांगड़ा को नगरकोट के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ से आपको इतना ही याद रखना है। ये ऐसे फैक्ट है जो कि आपको इंटरलेट करके मेमोराइज करने हैं ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठे ये निश्चित तौर पे आपको सहायता करेंगे। नालागढ़ का पुराना नाम क्या है? यदि आपने पिछले हमारे वीडियो देखे हैं 1 से लेकर 6 तक तो आपको पता लग चुका होगा कि हर प्रश्न में कोई ना कोई एक पुराना किसी शहर से प्रश्न पूछा गया है। और हम आपको बता दें, ये ऐसे प्रश्न हैं जो हम यहाँ पे चूज करके आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पहले पूछे गए हैं, 1 से अधिक बार ही पूछे गए हैं, तभी हमारे इस वीडियो का ये पार्ट बने हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि पुराने नामों से आपको एक प्रश्न तो जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो नालागढ़ का जो पुराना नाम है वो नाम है, यहाँ पे देखिए आप, हिंडूर। हिंडूर के नाम से जाना जाता था। देखिए बी ऑप्शन है, यहाँ पे हिंदी में काफ़ी ज़्यादा त्रुटियां हमें एनुअल पेपर में भी देखने को मिलती है। तो हमारी जो टाइपिंग जोन है वो भी थोड़े इस तरह की, इसमें ज़्यादा प्रभाव नहीं मारते हैं, ठीक है। तो आप इसका एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो बानेद है, बानेद नहीं है, ये जगह का नाम है बनेड। इस तरह से आपने याद रखना है। जो सुंदरनगर है, वर्तमान समय में मंडी जिला में एक तहसील है, उसको प्राचीन समय में सुकेत के नाम से जाना जाता था, ठीक है जी। याद रखिएगा, ये प्रश्न पहले एचएस में एक बार पूछा जा चुका है। तो सुकेत का जो नाम था, प्राचीनतम नाम, उसे बनेड के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन बी में बनेड है, ये आपको समझ आ गया। तीसरी ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे सी, कहलूर। देखिए पिछले यदि आपने वीडियो नंबर 6 देखा होगा तो उसमें भी हमने बताया था आपको कि जो बिलासपुर रियासत है वहाँ पे कहलूर रियासत के नाम से उसको जाना जाता था, ठीक है जी। तो जो वहाँ की भाषा है वो कहलूरी भाषा है। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है कि कहलूरी भाषा किस जिला से संबंधित है, तो बिलासपुर जिला से संबंधित रही है। तो सेकंड क्वेश्चन से भी आपको 2 या 3 प्रश्न यहाँ पे देखिए हमने और भी फ्रेम करने का प्रयास किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हिमाचल प्रदेश में 1956 में गठित प्रादेशिक काउंसिल का सभापति किसे चुना गया था? देखिए एक तो आपको ये याद रखना है, 15 अप्रैल 1948 को हमारा हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आता है 4 जिलों के साथ में। 4 जिले कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखना है। टिप्स हमने आपको बताया है, मंडी है, महासू है, सिरमौर है और उसके बाद अपना चंबा है, ठीक है जी। तो 1956 में जब हिमाचल प्रदेश काउंसिल का सभापति नियुक्त किया गया था, इनका नाम था ठाकुर करम सिंह। देखिए मंडी के बारे में आपने एक चीज़ याद रखनी है, ठाकुर करम सिंह जी ने भी काफ़ी संघर्ष किया था, मुख्यमंत्री की दौड़ में रहे थे लेकिन ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे। उसके बाद मंडी जिला से कदावर नेता आते हैं सुखराम जी, उन्होंने भी काफ़ी संघर्ष किया कि हम सीएम की कुर्सी को प्राप्त करें लेकिन प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद कांग्रेस पार्टी से संबंध रखने वाले कौल सिंह जी आते हैं जो कि मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं। इन्होंने भी मुख्यमंत्री की होड़ में आगे रहे लेकिन ये कोई भी सक्सेस नहीं हो पाए थे। तो मंडी जिला में जो वर्ष 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें जयराम ठाकुर जी वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री बनने में सफल हुए थे। तो यहाँ से जब भी ठाकुर करम सिंह जी का नाम है तो आपको ये 3-4 नाम याद होने चाहिए। पहली ऑप्शन में आपके सामने है डॉक्टर वाई.एस. परमार। ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। इन्हें हिमाचल प्रदेश के निर्माता के नाम से या फादर ऑफ हिमाचल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो मूलतः स्थान था ये सिरमौर जिला से संबंध रखते थे और मुख्यमंत्री या बनने से पहले या राजनीति में आने से पहले न्यायाधीश के पद पर कार्यरत थे। ये प्रश्न भी पहले कई बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन बी में है आपके पास ठाकुर रामलाल। तो याद रखिएगा डॉक्टर वाई.एस. परमार के बाद रामलाल जी मुख्यमंत्री बने थे लेकिन किसी विवाद के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। यदि आपको पता है वो विवाद क्या है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अगला नाम है यहाँ पे जयवंत राम, ऑप्शन नंबर डी में। देखिए जयवंत जी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, ये भी आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में डॉक्टर वाई.एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना किस वर्ष दाखिल की गई थी? तो देखिए, जो ये डॉक्टर वाई.एस. परमार किसान स्वरोजगार योजना है, 2014 में इसको शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का मशरूम शहर से प्रसिद्ध है? देखिए, मशरूम शहर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो आप देख रहे होंगे शिमला, धर्मशाला, सुंदरनगर या सोलन में से क्या आप इसका उत्तर करेंगे? तो मशरूम शहर के नाम में जाना जाता है सोलन जिला को। देखिए, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे एक बद्दी नामक स्थान है, जहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिकल का भी काफ़ी अच्छा काम है। हिमाचल का फार्मा या एशिया के फार्मा के नाम से भी बद्दी को जाना जाता है। ऑप्शन बी में आपके पास धर्मशाला है, जो कि हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी बनी है। धर्मशाला में ही हिमाचल प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट ग्राउंड है। यहीं धर्मशाला से जो तीन सरकार है उसका भी यहीं से संचालन होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे पुरानी नगर निगम है वो शिमला है, दूसरे नंबर पर जो बनी है वो धर्मशाला बनी है, ये भी आपको पता है। और देखिए, जो शिमला है, शिमला हिमाचल प्रदेश की वर्तमान समय में राजधानी है। अंग्रेजों की वर्ष 1864 से लेकर 1911 तक शिमला ब्रिटिश हुकूमत की राजधानी रही है। समर की हुआ करती थी, गर्मियों की, अंग्रेजों को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो 1864 से 1911 तक जो शिमला थी वो समर कैपिटल इंडिया की रही है। उसके बाद सुंदरनगर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। देखिए, सुंदरनगर मंडी जिला की एक तहसील है। पहले इसका प्राचीनतम नाम सुकेत था, वर्तमान में इसका नामकरण सुंदरनगर किया गया है। तो ये सारे देखिए चारों ऑप्शन हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में जल शक्ति नीति का गठन किस वर्ष किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इसी तरह स्टैटिक जीके का प्रश्न यदि आपको आता होगा तो आप इसका उत्तर कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका उत्तर नहीं कर पाएंगे। देखिए, जो जल शक्ति नीति है तो इसको बनाया गया था 2006 में। स्टैटिक जीके का प्रश्न है, आपको सीधा याद रखना होगा, कुछ भी यहाँ पे आपको बताने या समझाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में किस जिले में भोटी भाषा बोली जाती है? तो देखिए, भोटी भाषा है आपकी किन्नौर से संबंधित। देखिए, बिलासपुर में कहलूरी बोली जाती है, ये भी आपको याद आई थिंक रह चुका है। मंडी की यदि हम बात करें तो मंडी में मंड्याली काफ़ी फेमस है। चंबा की बात करें तो चंबैली वहाँ पे फेमस है। हमीरपुर और सोलन में देखिए मूलतः जो हमारी पहाड़ी भाषा या हिंदी भाषा में ही यहाँ पे जो लोगों का मुख्यतः जो बोलचाल रहता है वो इन्हीं भाषाओं में रहता है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किसकी स्तुति के लिए सुई लोकगीत गाया जाता है? देखिए, सुई लोकगीत, पहले तो आप सुई लोकगीत के बारे में याद रखिएगा, ये चंबा जिला से संबंधित है। ठीक है, चंबा में एक काफ़ी लोकप्रिय रही है रानी नैना देवी। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया गया था प्रजा के सुख के लिए, और इन्हीं की स्मृति में सुई मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें सिर्फ महिलाएं और बच्चों को ही अलाउ किया जाता है, पुरुषों को यहाँ पे अलाउ नहीं किया जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि सुई मेला है या सुई लोकगीत है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप उसका उत्तर चंबा करेंगे। या अक्सर ये भी देखने को मिलता है कि रानी नैना देवी ने अपना जीवन किसके लिए समर्पित किया था, या जो सुई मेला है किसकी स्मृति में बनाया जाता है, तो ये भी आप इसका उत्तर करेंगे। और यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी है आपके पास चंपावती। तो याद रखिएगा, चंबा शहर का जो नाम चंबा पड़ा है ये चंपावती के नाम से ही पड़ा है, ये भी फैक्ट आपको मेमोराइज करना है। हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक विस्तार कितना है? देखिए, चारों ऑप्शन काफ़ी यहाँ पे अच्छी डाली गई है एग्जामिनर के द्वारा, तो आपको यहाँ पे बताना होगा। हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है 55,673 वर्ग किलोमीटर में हिमाचल प्रदेश फैला हुआ है। देखिए, क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला है। सबसे छोटे जिले की बात करें हम तो उसमें हमीरपुर आता है, ये भी आपको याद रखना है। पॉपुलेशन में आपको कांगड़ा याद रखना होगा। कांगड़ा यहाँ पे देखिए हमने आपको यदि आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा जिला है वो लाहौल स्पीति है। सबसे छोटा कौन सा है? वो अपना हमीरपुर है। ठीक है जी, एच से आप हमीरपुर याद रख सकते हैं। पॉपुलेशन के आधार पर सबसे बड़ा जो हिमाचल प्रदेश का जिला है उसका नाम है कांगड़ा, ये भी आपने याद रखना है। और 55,673 आप मेमोराइज कर लीजिएगा, ये हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक विस्तार है, जिसमें 12 जिलों में हिमाचल प्रदेश को विभाजित किया गया है।
लाहौल और स्पीति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने है और आपने इसका सही उत्तर पहचान लिया होगा। लाहौल और स्पीति का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? केलोंग में है। गुम्मा और द्रंग किसके लिए प्रसिद्ध है? जब भी गुम्मा और द्रंग का नाम आता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुम्मा और द्रंग आपका कहाँ पर पड़ता है। तो याद रखिएगा, ये जो गुम्मा और द्रंग नामक जो दो जगहें हैं ये आपके मंडी जिला से संबंधित है। किस जिला से संबंधित है? मंडी जिला से संबंधित है। यदि कभी आपने मंडी से पठानकोट की तरफ कोई यात्रा की होगी तो उसी रोड पे दोनों स्थल आते हैं। पहले आपका द्रंग आता है, उसके बाद गुम्बा आता है। तो दोनों चीज़ें देखिए किसके लिए ये फेमस है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे ये फेमस है आपकी रॉक सॉल्ट के लिए। देखिए ये जो रॉक सॉल्ट यहाँ पे पाया जाता है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कुछ एरिया में ही पाया जाता है। और उसके बाद भारत में यदि हम बात करें तो मंडी जिला में गुम्बा और द्रंग नाम के जो 2 स्थल है काफ़ी मशहूर है। ये भी आपको याद रखना होगा और बहुत बार पहले ये प्रश्न आ चुका है तो आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। वर्तमान समय में जो यहाँ पे नमक की खाने हैं उनके जो नमक निकालने का कार्य है काफ़ी प्रगति पर है। कौन सा राज्य हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में अवस्थित है? तो देखिए दक्षिण में पड़ता है हरियाणा, ये आपको याद रखना होगा। देखिए हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो पहाड़ी क्षेत्र में है। उसके साथ में देखिए बात करेंगे हरियाणा और पंजाब ये समतल भूमि में है। यूके उत्तराखंड की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश की तरह ही एक पहाड़ी राज्य है। निम्न कौन सा शहर शिवालिक पर्वत श्रेणी में नहीं आता है? देखिए शिवालिक में यहाँ पे रामपुर को सम्मिलित नहीं किया जाता क्योंकि हिली पॉइंट है। तो ये आपका किसमें आता है? जो भी आपका जो इसका नेक्स्ट रहता है, एक शिवालिक जोन रहती है, एक मध्य रेंज रहती है, तीसरी आपकी सबसे हाईएस्ट रेंज रहती है जिसे आप बृहत हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कुमारवाहा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिला में स्थित है? देखिए जो कुमारवाहा झील है ये पड़ती है आपकी मंडी में। देखिए रिवाल्सर झील है, प्रासर झील है, ये सारी झीलें आपकी कहाँ पे है? ये आपकी मंडी जिला में ही स्थित है। अगला प्रश्न है साच का दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिला के अंतर्गत आता है? तो साच का दर्रा आता है आपका चंबा के अंतर्गत। देखिए यहाँ से दर्रे से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी फेमस एक दर्रा है कुंजम दर्रा। देखिए अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमने आपको पुलिस परीक्षा का प्रश्न पत्र पढ़ाया था, वहाँ पे भी कुंजम दर्रा से प्रश्न आया हुआ था। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कुंजम दर्रा किन 2 जगहों को आपस में कनेक्ट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कांगड़ा का प्राचीनतम नाम क्या था? तो कांगड़ा को प्राचीन समय में जाना जाता था नगरकोट त्रिगर्त के नाम से, हमने आपको अभी बताया। देखिए प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नूरपुर राज्य किस काल में पराकाष्ठा पर था? तो नूरपुर राज्य जगत सिंह के समय में काफ़ी यहाँ के एक सुदृढ़ और समृद्धशाली प्रजापति के रूप में जाना जाता है जगत सिंह जी को। तो नूरपुर राज्य इनके कार्यकाल में अपनी पूर्ण पराकाष्ठा में रहा है। धामी गोलीबारी त्रासदी किस वर्ष घटित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1939। सीधा धामी शब्द से आपको इस तरह से अपने प्रश्न सॉल्व करने हैं। कोई प्रश्न का एक कीवर्ड है, कीवर्ड आप समझते होंगे, कीवर्ड जैसे ही आपके सामने आया तो उसका उत्तर आपके दिमाग में होना चाहिए। यही हमारा प्रयास है कि सामान्य ज्ञान आपका इतना मजबूत कर दिया जाए कि आप किसी भी एग्जाम में बैठे तो आपको ऑप्शन पढ़ने की भी वहाँ पे नौबत ना पड़े, सीधा आप उसका उत्तर कर सके। कैसे करेंगे? धामी गोलीबारी सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए। 1939 सीधा स्टैटिक जीके का प्रश्न है। देखिए वहाँ का जो राजा था धामी रियासत का, उसकी जो नीतियाँ थी वो जनता के प्रति उदार नहीं थी, काफ़ी शोषणकारी नीतियाँ थी। तो स्थानीय जनता ने वहाँ पे विरोध किया था। तो राजा ने जब देखा क्राउड उनकी तरफ बढ़ रही थी, लोग विरोध कर रहे थे, उन्होंने जो उनके संतरी तंत्री उन दिनों हुआ करते थे उनको गोली चलाने का आदेश दिया था। और काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में घटना रही थी। राष्ट्रीय पटल पे मान्य उन दिनों जो हमारे प्रमुख पॉलिटिशियन हुआ करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी द्वारा, उनके द्वारा भी इसकी निंदा की गई थी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ में धामी गोलीबारी कांड को जाना जाता है। तो आप 1939 तिथि इसकी याद रखिएगा।
पत्थर का खेल प्रसिद्ध मेला है। देखिए पत्थर का खेल आपने सुनने में थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश के हलोक नामक स्थान में पत्थर का एक खेल खेला जाता है और ऐसी प्रथा है। आप उसके बारे में सुनेंगे थोड़ा सा आपको हैरानी जरूर होगी। देखिए एक ऐसा वहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जब एक खेल शुरू होता है तो दो समुदाय होते हैं, आपस में पत्थर मारते हैं एक दूसरे के ऊपर, और जब ब्लड निकल जाता है किसी एक के ऊपर, जो पत्थर उनके सिर पे टकराता है या कहीं पे भी टकराता है, तो उसको बड़ा शुभ माना जाता है और उसके साथ में ही इस मेले को प्रसिद्धि के साथ में आगे बढ़ाया जाता है। तो इस तरह की परंपराएं आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। तिब्बती चिकित्सा और खगोलीय संस्थान अब स्थित है। तो तिब्बती चिकित्सा और खगोलीय जो स्थान है आपका एक कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला में है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि जब तिब्बत के जो धार्मिक गुरु है दलाई लामा जी, जिन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, उन्हीं के द्वारा जो निर्वासित सरकार की स्थापना की गई तो धर्मशाला में की गई थी। भारत के हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो धर्मशाला आता है, यहीं से देखिए तिब्बती समुदाय की सरकार वर्तमान में भी काम करती है। सौरभ वन विहार अब स्थित है। चारों ऑप्शन काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे है, तो आपको इसका उत्तर बता दें। सौरभ वन विहार है आपका पालमपुर में। पालमपुर कहाँ पे पड़ता है? जिला कांगड़ा के अंतर्गत ही पालमपुर आता है। सौरभ वन, सौरभ जी ने अपनी शहादत दी थी देश के लिए, तो उनके नाम पर इस पार्क का निर्माण किया गया, जो कि अब स्थित है पालमपुर में। करण राय एक प्रसिद्ध किस्म है। करण राय जो आपकी प्रसिद्ध किस्म है, किस्म की है प्रसिद्ध है? इस सरसों की है। 1 मई 1960 को महासू जिले की किस तहसील को काटकर किन्नौर जिला बनाया गया था? तो देखिए चिन्नी तहसील को काटकर कौन सा जिला बनाया गया था? किन्नौर बनाया गया था। देखिए ये भी आपको याद रखना है, बहुत बार प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। सुकेत सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1949 में सुकेत सत्याग्रह हुआ था। किब्बर नामक प्रसिद्ध गांव किस घाटी में स्थित है? तो किब्बर को आप इंटरलेट करेंगे काजा के साथ में। बिरोजा व तारबिन तेल की फैक्ट्रियां किस जिला में स्थित है? तो ये आपकी है बिलासपुर में। देखिए बिरोजा और तारबिन सब जब भी आएंगे आप इसको सीधा जोड़ देंगे बिलासपुर के साथ। छांग एक प्रकार का क्या है? तो देखिए छांग है एक प्रकार का मादक पेय पदार्थ। एचएस की परीक्षा में प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। कसोल नामक गर्म पानी का चश्मा किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कुल्लू। देखिए कुल्लू में ही आपका मणिकर्ण नाम से भी एक बहुत ही प्रसिद्ध गर्म पानी का चश्मा है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए सोलन और बिलासपुर जिला की सीमा पे आपका मारकंडा नामक स्थल आता है, वो भी धार्मिक है। वहाँ पे भी ऐसा कहा जाता है गर्म पानी का वहाँ पे चश्मा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। प्रसिद्ध लक्षणा देवी मंदिर तथा चंद्रशेखर मंदिर किस जिला में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा चंबा। कौन से वर्ष 2 जिले हमीरपुर तथा ऊना अस्तित्व में आए थे? तो दोनों जिले बने हैं 1972 में। आप अपनी स्क्रीन में एक वेबसाइट देख रहे हैं, वेबसाइट का एड्रेस है www.irastudyco.in। जब आप इस वेबसाइट को विजिट करेंगे तो आपको ऐसी किताबें मिलेगी जिन किताबों को पढ़ के हिमाचल प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है। कोचिंग के ऊपर हजारों लाखों रुपए खर्च करने से अच्छा है कि अच्छी किताबों और अच्छे दोस्तों के साथ में आगे बढ़िएगा। तो इस वेबसाइट को विजिट कीजिएगा, जो भी आपके लिए ज़रूरी किताबें उन्हें ऑर्डर कीजिए। इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से किताबें आपके घर पहुँचाई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इरा स्टडी यूट्यूब चैनल।